पहले एचडीएफसी के रिज़ल्ट्स पे चलते हैं। ये हमारा एचडीएफसी का जो है रिज़ल्ट्स है फॉर सम ईयर्स। ठीक है, काफ़ी कम ड्रॉडाउन है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसे ही मैं सारे स्टॉक्स में आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, कितने सालों में बैक टेस्ट हुआ वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, बट पहले हम समझते हैं कि रूल्स और फिर देखते हैं कि कैसे कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड इस बार हम बैक टेस्ट करेंगे 5 EMA स्ट्रेटजी को और स्कैल्पिंग में बैक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वो स्टॉक्स में जो है परफॉर्मेंस देखने जाते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में ऑब्वियसली कम पैसे लगते हैं। तो अगर हमने बैक टेस्ट किया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में जैसे, तो वहाँ ऑप्शन बाइंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, बट कईयों को स्टॉक्स में प्रेफरेंस होती है। तो स्टॉक्स में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको देखेंगे हम, और हम जो है इसके रूल्स पहले समझेंगे और फिर जो है वन बाय वन सारे स्टॉक्स पे देखेंगे कैसे काम कर रही है। सो इसी तरह से हम बाकी वीडियोस पे बैक टेस्ट करते हैं, बाकी लोगों की स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट होती हैं, और आपको भी अगर अपनी स्ट्रेटजीज बतानी है जो बैक टेस्ट के लिए है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, और ज़रूर हमें बताएं कि हमारा कंटेंट कैसा लगता है, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों को शेयर नहीं हो पाता, क्योंकि लोग कमेंट नहीं करते और लोग शेयर नहीं करते। तो काफ़ी लोग बस पहुँचती नहीं वीडियोज़, और आप देख सकते हैं काफ़ी देर से हमारा सब्सक्राइबर बेस अटका हुआ है, लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो उसका मोटिवेशन नहीं आता। तो ट्रेडर इनसाइट जो मेरे फ्रेंड रह चुके हैं वो बैक टेस्टिंग करते थे मेरी तरह, बट वो छोड़ चुके हैं बैक टेस्टिंग है ना, क्योंकि मोटिवेशन नहीं था उनको। ठीक है, तो जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं उनके मिलियंस में हो जाते हैं सब्सक्राइबर्स, और जो एक्चुअल में आपको फैक्ट दिखा रहा है कि चीज़ें काम करती हैं नहीं करती, उनको आप जो है सपोर्ट नहीं करते। तो मेरी मोटिवेशंस का भी रीज़न आप भी हो, आप ही कुछ करोगे हेल्प तो मोटिवेट होऊंगा मैं। तो चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं एक्चुअली क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके और कहाँ किस किस टाइम फ्रेम में काम कर रही है। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो दोस्तों, इसका रूल्स क्या है आपको पता ही होगा। हम यहाँ पर 5 EMA जो है यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका पीरियड वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको पता ही होगा, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा EMA कहाँ से मिलता है और कैसे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो दिस सिंपल लाइन, ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है वो 5 EMA की पीरियड है। ठीक है, मैंने इसको 3 यूज़ भी करता हूँ, क्योंकि 3 पे भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो 3 पे भी करके देखेंगे। बट राइट नाउ हमने 5 EMA का ही यूज़ किया है रिजल्ट्स में, तो और उसमें ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मैंने दिखाए थे। ठीक है, सो हम करेंगे क्या, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर हमारा स्टॉक जो है वो हमारा 5 EMA की लाइन के ऊपर रहता है, दैट मीन्स जैसे कोई कैंडल है, दिस कैंडल की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं अलर्ट कैंडल। ठीक है, तो ये कैंडल जो है वो 5 EMA को टच नहीं कर रही है, आप क्लियरली देख सकते हैं। इसका लो भी जो है 5 EMA की लाइन से ऊपर है। अगर ऐसा कुछ हमें मिलता है तो इस पर हम रेडी होंगे, इसमें हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब भी आपका जो है इसका लो ब्रेक होगा उस पर हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो प्रीटी सिंपल काम है, इतना से काम करना है हमको। तो हमारा एंट्री क्या होगा, एंट्री इज़ आफ्टर द अलर्ट कैंडल, उसके लो पे आप जो है ऑर्डर डाल देंगे। ठीक है, और क्विकली आप ऑर्डर डालेंगे, और उसके साथ आपका जो है नेक्स्ट कैंडल्स में जब भी उसका लो ब्रेक होगा उसमें आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ऑर्डर डालते समय आपको जो है स्टॉप लॉस एंड आपको आपका प्रॉफिट भी डालना है। ठीक है, वो कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं, बट पहले एक बार एंट्री रूल समझ लेते हैं। तो आपको शॉर्ट के लिए एंट्री रूल क्लियर है। शॉर्ट के लिए आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो बनी होगी, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ बनी हुई है। ठीक है, और हमारे कुछ कैंडल्स बनती हैं ऐसी, दिस इज़ माय ग्रीन कैंडल एंड दिस इज़ माय रेड कैंडल अगेन। ठीक है, ये मान लो रेड कैंडल जो है ऐसी हो गई कि टच भी नहीं कर रही, इवन लो भी, अगर ये ऐसे टच कर गया तो ये कैंडल जो है रेड कैंडल नहीं होगी। ठीक है, तो इस केस में आपका लो भी टच नहीं करना चाहिए। तो अब इसको हम अलर्ट मान लेंगे, इस पर हम रेडी हो जाएंगे। ठीक है, और इस पर हम जो है एक ऑर्डर एंट्री कर देंगे। ठीक है, आप बोलेंगे सर इतना शार्प कैसे होता है, हमें टाइम मिलेगा, देखिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। और अगर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ ये कैंडल को कि लो इसका ये ऑलमोस्ट इसकी क्लोजिंग के टाइम पे दिख जाएगा आपको कि लो क्या बन रहा है। ठीक है, आप ऑर्डर मारने के लिए रेडी रहिए, आपके इस लो पे जो है इसके एंटर कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही जो कैलकुलेटर रखिए। ठीक है, अगर आप चाहें आप बोल सकते हैं कि मेरे को एक टूल बना दो। ठीक है, ताकि यहाँ पर आपको एंट्री प्राइस, आपका जो है स्टॉप लॉस और टारगेट दिखता रहे, कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, तो वो भी मैं आपके लिए बता दूंगा। ठीक है, एंड बाय द वे इसका बैक टेस्ट किट मैं जो है इसी वीक में जो है हमारी ऐप जो कि स्टडी स्टॉक्स की है उस पर लॉन्च कर दूंगा। उसका डिस्क्रिप्शन आपको ऐप में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पर हमने कोर्स लॉन्च किया होगा कैसे आप खुद से एल्गोस बनाकर बैक टेस्ट कर सकते हैं, उनको इंडिकेटर बनाकर यूज़ कर सकते हैं, आप उनसे ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। दैट मीन्स सारा काम आपका जो आप सोचते हैं लॉजिकली कंप्यूटर करेगा रूल बेस्ड ट्रेडिंग के साथ।
ठीक है। उसके लिए हमने कोर्स जो है लॉन्च किया हुआ है, द कंप्लीट स्टेप्स टू एल्गो ट्रेडिंग, और उससे आप भी काफ़ी ईजिली जो है चीज़ों को बैक टेस्ट कर पाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू कि हम क्या बात कर रहे थे। एंट्री में शॉर्ट में हमारा जो है यहाँ हम एंट्री डाल देंगे, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो परसेंटेज के हिसाब से वो बता दूंगा आपको मैं, प्रॉफिट भी परसेंटेज के हिसाब से है, ठीक है। तो कैलकुलेटर लेके आप स्टॉप लॉस और प्रॉफिट डाल देंगे, ठीक है। सो इसका मैं बैक टेस्ट किट जो है लॉन्च करने वाला हूँ, एंड दैट विल बी कॉस्टिंग 199 रुपीज़, और ये आपको ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं हो सकता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक देना शुरू कर दूं पेमेंट का, ठीक है। बट राइट नाउ इस वीक मैं इसको ऐप में ही लॉन्च करूंगा। तो 5 EMA का इंडिकेटर समेत जहां पर आपको लाइन्स भी मिल जाएंगी कि कहां पर आपको एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, और जहां नीचे जो है आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा होगा टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, वो मैं साथ में लॉन्च करूँगा, ठीक है। सो अभी बात करें तो यहाँ पर हमारा जो है ये शॉर्ट हो गया है। जैसे यहाँ पर हम फिर से बात करें तो हमारा EMA को टच नहीं कर रहा था, ठीक है। ये एग्जिट कैसे हो रहा है मैं बात बताऊँगा, ठीक है। बट राइट नाउ हम जो है शॉर्ट की बात करें तो ये हमारा कैंडल अलर्ट कैंडल है, ठीक है। इससे पहले भी अलर्ट कैंडल था, ये भी अलर्ट कैंडल था, सारी अलर्ट कैंडल, शायद ये भी अलर्ट कैंडल था। व्हाट विल हैपन अगर आपके एक कैंडल के बाद भी एक और कैंडल टच नहीं करती EMA को, इन दैट केस आपको जो है इसको भूल जाना है, ठीक है। इस पर आपको एग्जिट करना है ऑर्डर, ठीक है। तो अब आपके ऑर्डर्स चेंज करने पड़ेंगे आपको। अब ये भी नहीं है तो यहाँ पर ये अलर्ट कैंडल बनेगी, और यहाँ पर ये अलर्ट कैंडल नेक्स्ट बनी है, तो इस पर जो है आपको जो है इसके लो ब्रेक होने पर एंट्री लेनी है, ठीक है। तो जहाँ पर लो ब्रेक हुआ है और जस्ट एंट्री हुई है, राइट, ऑल्दो ये काफ़ी नीचे जाता आपको फ़ायदा मिलता, ठीक है। बट क्योंकि हमने स्कैल्पिंग करनी है तो हमने स्टॉप लॉस छोटा रखा हुआ है, तो इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है। अगर हम स्टॉप लॉस हाई रखते तो शायद हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। बट एनीवेज सिस्टम जो है उसके हिसाब से चलना है, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस वाले में स्टॉप लॉस हिट हो गया और पिछले वाले में हमें प्रॉफिट दिख रहा था, तो हमारा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो लॉन्ग रूल्स क्या है, लॉन्ग रूल्स बिल्कुल उल्टे हैं। आपको वेट करना है कैंडल का जो कि EMA को टच नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा जो है कैंडल है, काफ़ी सारे लॉन्ग ट्रेड और काफ़ी प्रॉफिटेबल दिख रहे हैं, ठीक है। कैसे कैसे हो रहे हैं देखते हैं। तो ये हमारा अलर्ट कैंडल है, इससे पिछली भी थी, ठीक है। इनको ब्रेक नहीं हुआ तो नई अलर्ट कैंडल बनती गई, तो हमारी फ्रेश कैंडल ये थी अलर्ट की, उसके हाई ब्रेक करने पर हमने एंट्री ली है, ठीक है। और हाई ब्रेक करने के बाद आपका जो है यहाँ पर एग्जिट हो गया है, ठीक है। प्रॉफिट एग्जिट हुआ है क्योंकि हमने स्कैल्पिंग में फिर से एग्जिट करा है, और उसके बाद भी नेक्स्ट कैंडल भी टच नहीं कर रही थी, ये कैंडल भी टच नहीं कर रही थी। अगर आपकी मर्जी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं ट्रेड्स को तो आप कर सकते हैं। आप 2 ट्रेड लिए, टाटा बाय हो गया, डन है सिस्टम के लिए, तो आप जो है फिर उस टाइम पे नहीं देखेंगे इसको, ठीक है। तो आप एक ही स्टॉक पे भले टिके रहें, आप एक ही स्टॉक से परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो आप एक स्टॉक पे आपका चार्ट लगा के उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर भी अलर्ट कैंडल जो है ये थी, तो फिर एक बार लॉन्ग हुआ और उसका शॉर्ट लॉस स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है और प्रॉफिट उसका ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। देन अगेन एक अलर्ट कैंडल पे लॉन्ग हुआ और उसका भी लॉन्ग एग्जिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट। फिर से लॉन्ग हुआ, लॉन्ग एग्जिट हो गया, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसके अगला भी प्रॉफिट हुआ है। तो हमारे को जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट के रूल समझ आ गए एंट्री के, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की और प्रॉफिट की, ठीक है। मैं आपको दिखाई देता हूँ। हमने परसेंटेज बेस्ड रखा है क्योंकि हमने सब में बैक टेस्टिंग करनी थी, तो मैंने एक स्टॉप लॉस रख दिया परसेंटेज बेस्ड, ठीक है। तो फिक्स्ड स्टॉप लॉस जो है वो है 0.05% का। ये आपका जब एंट्री लेंगे तो एंट्री के 0.05% पे आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। दैट मीन्स मान लीजिए आपकी एंट्री 100 पे है तो इनटू 0.05/100, ठीक है। दैट मीन्स आपको इस चिक पे आपको एंट्री लेनी है, इस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना है। और प्रॉफिट हमारा 0.1%, दैट मीन्स आपका अगर 100 पे आपका प्राइस है तो 0.1/100, दैट मीन्स आपका 0.1 का प्रॉफिट होगा जिस स्टॉक का वैल्यू 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो काफ़ी शार्प रहना पड़ेगा। अब HDFC बड़ा स्टॉक है तो उसमें थोड़े प्रॉफिट्स बड़े हैं, ठीक है, बट स्लिपेजेस के साथ ये हमारा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। और 5 EMA की सेटिंग है, हमने कुछ और छेड़खानी नहीं करी। हाँ, हमें ट्रेड कब लेना है, हमें शुरू के मॉर्निंग के ट्रेड लेने हैं। हम 1:30 तक ही ट्रेड लेंगे, ठीक है, इसके बाद ट्रेड्स लेंगे। तो आप जब भी आएँ, जौन से ट्रेड में आए, आपकी मर्जी है लेने की, आपके ऊपर है कम्प्लीटली, ठीक है। तो हमने कैपिटल लिया है, 100% इक्विटी से आप कर रहे हैं, और कमीशन स्लिपेजेस मैंने दे रखी है बोथ साइड्स, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि इसमें क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो पहले HDFC में 15 मिनट्स चलते हैं और 15 मिनट्स में आपको रिजल्ट दिखाता हूँ इसके। तो 15 मिनट्स में ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ये रिजल्ट्स जो हैं लगभग 3 साल के हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं क्योंकि हमारा 100% के करीब गेन मिल रहा है आपको, ठीक है। और ड्रॉडाउन 4% का ही है, काफ़ी कम ड्रॉडाउन है,
ठीक है। मैं एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी अच्छी है, 50% के अराउंड एक्यूरेसी है ना। और हमने 2400 ट्रेड 2300-2400 ट्रेड पे बैक टेस्ट किया। दैट मीन्स आपको लगभग हर रोज़ ट्रेड मिल ही जाएगा HDFC में। आपको ऐसा नहीं है कि किस दिन आपको ट्रेड ना करना पड़े, ठीक है। और काफ़ी स्मूथ इक्विटी कर्व है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करूँ, लेट्स से मैं इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस और एंट्रीज को थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है, उस हिसाब से देखता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इनपुट्स को चेंज करता हूँ थोड़ा सा, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ाते हैं हल्का हल्का, तो 0.1 स्टॉप लॉस बढ़ा दिया है, ठीक है। और इस हिसाब से हम प्रॉफिट को भी थोड़ा बढ़ाते हैं। प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया, तो हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है, ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे चलेंगे तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। हमारा ओवरऑल गेन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमें जो सेटिंग्स मिल रही है, ठीक है, मैंने एक्चुअली इनिशियल सेटिंग्स ही रखी थी, उस पर प्रॉफिट मिल गया था हमको। तो हमारा इस पे प्रॉफिट मैं भूल गया एक्चुअली, 0.05 एंड 0.1, ठीक है। इस पे हमें जो है अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। सो 15 मिनट्स कुछ बोलते हैं, 5 मिनट्स में देखो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो 5 मिनट्स में देख लेते हैं। तो 5 मिनट्स में हमारा डाटा जो है वो 1 साल का है और 5 मिनट्स में काम नहीं कर रही है, ठीक है। 15 मिनट्स में चीज़ें काम कर रही हैं, 15 मिनट्स में ही हमें बैक टेस्ट करना है और इसको 15 मिनट्स में ही लेना है ट्रेड में, ठीक है। तो HDFC में परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। मैं साथ अब चलता हूँ कोटक बैंक में, ठीक है। कोटक बैंक में परफॉर्मेंस देख लेते हैं। कोटक बैंक में तो बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस आ रही है। आप देख सकते हैं कि 235% ऑफ आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 3 साल में, और डॉलर बहुत ही कम है। इतना अच्छा इक्विटी कर्व है, तो आप इसे कोटक में भी कर सकते हैं ट्रेड, ठीक है। एक्सिस बैंक में देखते हैं, तो एक्सिस बैंक में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा काम कर रही है 5 EMA में, कुडोज टू सर, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा EMA को चेंज करके देखूं, क्योंकि मेरे कुछ रिजल्ट्स 3 EMA पे काफ़ी अच्छे आते थे, तो शायद 3 EMA पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिले हमें और ट्रेड्स भी डेफिनेटली कम हो जाएंगे, बट नहीं, यह 5 EMA पे अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो एक्सिस में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। ICICI बैंक पे चलते हैं, तो ICICI में भी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। इंडसइंड बैंक में चलते हैं, ओह इसमें तो ज़्यादा अच्छा है, 803% है और 179 का आपका जो है ड्रॉडाउन है, ठीक है। दैट मीन्स आप किसी भी स्टॉक में चाहें उसमें ट्रेड कर लें, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इक्विटी में आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, बहुत कम रिस्क मिल रहा है। HDFC लाइफ में देखिए परफॉर्मेंस का, रिलायंस में देखते हैं, रिलायंस में अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। ग्रेफाइट, ये राइट नाउ मैंने रैंडमली लिस्ट बनाई हुई है, उसमें देखो हाई बीटा स्टॉक्स पे तो मैंने देखा इसका परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप हाई बीटा स्टॉक्स में चलेंगे तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बट मेरी तरफ से सलाह ये रहेगी कि आप जो है जो ज़्यादा प्राइस वाले स्टॉक्स हैं उन पे ही चलिएगा, ठीक है, ताकि आपको स्टॉप लॉस जो है आपका ठीक ठाक वैल्यू पे हो और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अल्टीमेटली मैंने काफ़ी जगह बैक टेस्ट करके दिखा दिया आपको, ठीक है। इस वीडियो को लंबा नहीं करते, बट कई जगह परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा अच्छी आ रही है। जहाँ भी हाई बीटा स्टॉक्स में देख रहा था ना, कल रात को बैठ के देख रहा था मैं, जहाँ भी हाई बीटा स्टॉक्स थे वहाँ परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा अच्छी आ रही थी। तो ये स्ट्रेटजी जो है स्कैल्पिंग की, इट वर्क्स रियली वेल ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, है ना। अभी आप जब भी चाहेंगे वहाँ आप देख सकते हैं, आपको क्विक एंट्री हिट करना है, ठीक है। आप जहाँ भी देखें, देखो ये प्रॉफिट दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉफिट दिख रहा है आपको, यहाँ भी नेक्स्ट प्रॉफिट दिख रहा है। तो प्रॉफिट्स काफ़ी फ्रिक्वेंटली होते हैं, तो आप इससे काम कर सकते हैं। यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है आपको, मैं रैंडमली देख रहा हूँ, मैंने चार्ट देखा था, यहाँ भी प्रॉफिट है, ठीक है। पिछले कुछ ट्रेड पे यहाँ भी प्रॉफिट है, बाई चांस हम पिछले 10-12 ट्रेड देख चुके हैं और उसमें सब में प्रॉफिट दिख रहा है आपको। सो इसकी इंडिकेटर प्लस बैक टेस्टिंग किट और आपको जो है वैल्यूज़ भी साथ में दिखें यहाँ पर, ताकि आप फटाफट एंटर कर सकें, ठीक है। वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ऐप में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक पेमेंट लिंक भी बना दूँगा उसका, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप हमारे कंटेंट से अगर खुश हैं तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइबर्स, क्योंकि सब्सक्राइबर्स से ही मोटिवेशन आता है और हम फ्रीक्वेंटली वीडियो बना पाते हैं। नहीं तो आप देख सकते होंगे मैं काफ़ी कम वीडियोज़ डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मोटिवेशन एक्चुअल में नहीं मिलता है। सो थैंक यू एवरीवन, अपना ध्यान रखिए और इसी तरह कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। ओके, टाटा एंड बाय बाय।